नमस्कार दोस्तों मैं जसवीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों, थानेसर नगर परिषद का चुनाव का बिगुल कई दिन पहले बज चुका था और कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी थी। भले चेयरमैनी के पद का उम्मीदवार था या 32 के 32 वार्डों में उनके पार्षद के उम्मीदवार थे, वो सभी सिंबल पे जो है चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने हालांकि देर रात जो है अपने चेयरमैन के कैंडिडेट का नाम जो है अनाउंस कर दिया है और जो पार्षद चुनाव लड़े जा रहे 32 वार्ड में वो आज़ाद तौर पर लड़ेंगे। अशोक अरोड़ा का जो है उन्हें आशीर्वाद वो मिलेगा। हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से गौरव भट्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं पार्षद पद के, इनसे बात करेंगे क्योंकि युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर जो है विश्वास जताया है। ये तो देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ तक उस पर खरा उतरते हैं। लेकिन गौरव भट्ट काफ़ी समय से सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी वो काम कर चुके हैं और उनसे सीधे बात करें। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले जसवीर जी, मैं आपके कुरुक्षेत्र वॉइस को धन्यवाद करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे प्रदेश के मोहन बडोली जी हैं, प्रदेश के हमारे जो लीडर हैं, अपने नायब सैनी जी हैं, हमारे जो यहाँ पर अपना सुधा जी हैं, सुधा परिवार है, और हमारे जो ज़िले की अपने यहाँ टीम है, और राजकुमार सैनी जी हो गए, उसमें अपने जो हमारे जिलाध्यक्ष जी होंगे, रविंद्र सांगवान जी होंगे, इनका मुझे बड़ा सहयोग मिलेगा इस इलेक्शन में। क्या लग रहा है आपको कि जैसे आप नए कैंडिडेट हैं, नया चेहरा है, पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई ऐसी आपको घबराहट दिक्कत तो नहीं नजर आ रही क्योंकि पहली बार आप चुनाव मैदान में? ऐसा है जसवीर जी, चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले काफ़ी टाइम से वार्ड में सक्रिय हूँ और मैक्सिमम लोग सारे मेरे को जानते हैं। मेरे कार्य जो मैं करता हूँ मेरे सबका पता है और मुझे पूरी उम्मीद है मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूँगा। तो वार्ड नंबर 1 है और ये काफ़ी बड़ा वार्ड भी है, बहुत सारे एरियाज में नया भी जुड़ा हुआ है, तो आपने विजिट इसकी कर ली है सारे की? ऐसा है जसवीर जी, अभी कुछ महीने पहले हमारे चुनाव हुए थे, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, और मैं यहाँ से महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मेरी जिम्मेवारी सारा ही रहती है। हमारा थानेसर मंडल बहुत बड़ा है, तो हमने तो सारे ही मंडल में विजिट की है और सारे ही लोग हमें जानते हैं अच्छी तरीके से, और वार्ड में तो हम घूमते ही रहते हैं, और इसलिए जहाँ पे भी हमारी कहीं ज़रूरत पड़ती है हम लोगों का सहयोग करते हैं, तो हमको दिक्कत नहीं है इसमें कहीं पे भी। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, इसे तूफान मान के चलिए, सुनामी मान के चलिए, तो लगता है कि इस निकाय चुनाव में भी इसका फायदा आपको मिलेगा? इसका तो बहुत ज़्यादा फायदा लगेगा। कल हमारी मीटिंग भी हुई थी इस बारे में कि वो पूछा था हमसे प्रदेश कार्यकारिणी ने कि भी हम सिंबल पे चुनाव लड़ें या फिर निर्दलीय जो भी लड़ सकते हैं, किसी भी सिंबल पे चुनाव लड़ें। तो सभी ने एक ही स्वर में बोला कि सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर ही चुनाव लड़े, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बड़ा वार्ड है और बहुत सारे काम पेंडिंग भी हैं, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहने वाली है श्याम कॉलोनी में? श्याम कॉलोनी में हम कई दिन से घूम रहे हैं और घूमने से कुछ ही लोगों की कुछ एक समस्या है, ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है। ज़्यादातर लोगों की गलियों की समस्या आ रही है वहाँ पर हमें। तो मैंने सभी से वादा किया जैसे ही बनेंगे तो अब हम जो वार्ड में घूम रहे हैं तो हमने 1 बाय 1 कॉपी में नोट कर रहे हैं। जो भी हमें कहीं दिक्कत लग रही है हम बाकायदा उसको मार्क करके और उस समस्या को जितनी जल्दी हो सके अपना जो भी हमारा चेयरमैन बनेगा, जैसे ही हमारे माफी डांडा जी हैं, जैसे हमारे चेयरमैन वो बनेगी तो हम उनके आगे बातें रखेंगे और वार्ड पे जो भी समस्याएं गलियों की हैं उनके सामने वो रखेंगे बातें जो भी हैं और वो उनका निवारण कराएंगे। फिर सबसे बड़ा दिक्कत जो है श्याम कॉलोनी वो है पानी की। थोड़ी सा भी बाढ़ आ जाए, बरसात आए, जब गलियों में पानी भर जाता है तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएगी बीजेपी की जो इसको पानी की समस्या हल हो जाए? बिल्कुल लेके आएंगे जी। हमें जो श्याम कॉलोनी है सबसे ज़्यादा समस्या बाढ़ पानी की यहीं पे है, क्योंकि ये श्याम कॉलोनी दूसरी जब कॉलोनियाँ बन गया चारों तरफ ऊंची बन रही है सारी, तो श्याम कॉलोनी है वो हमारी सड़क से भी, जो हमारी मेन सड़क है उससे भी काफ़ी नीचे है। तो इसलिए उसके यदि हम सड़क को उठाते हैं तो लोग घर नीचे रह जाते हैं। तो इसका बैठ के सब अभी हमारी जब जैसे हमारा चुनाव हो जाएगा, जैसे मैं पार्षद बन जाऊंगा तो हमने उसमें एक वार्ड कमेटी बनाएंगे। तो वो वार्ड कमेटी क्या करेगी, वो वार्ड कमेटी सारी इकट्ठी होकर उस समस्या का सुझाव मांगेगी, लोगों से भी मांगेगी, और जैसे ही चेयरमैन माफी डांडा जी बनेगी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो हम उनके सामने उस समस्या का रखेंगे और उसको निदान के उपाय पूछेंगे उनसे। बड़ा वार्ड है, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या भी रह जाती है। शायद कुछ टेबल जो है कुछ नए लगे भी थे, कुछ पेंडिंग भी है, तो ऐसी रहेगी प्राथमिकता? कहाँ आपको नजर आया हो कि यहाँ पानी की कमी है? बिल्कुल ऐसा है, जब हमारी सरकार ने थी इस
वार्ड में एक ही ट्यूबवेल था। और उसके बाद बलबीर एमसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही उसके लोग थे, लेकिन उसकी वो इतना वो कर नहीं पाए थे। वो फिर भी उन्होंने 3 ट्यूबवेल लगाए हैं वहाँ पर, और वो उसका भी हमें बड़ा वहाँ फ़ायदा मिला है वहाँ ट्यूबवेल लगाने का। बलबीर जी ने उस टाइम वहाँ अच्छा काम किया, लेकिन कुछ एक काम उनके पेंडिंग रह गए वहाँ पर, वो अब हम पूरा कराएंगे। वो अभी कांग्रेस में चले गए थे, तो उसके बाद अब हम पूरा कराएंगे उस काम को, बाकी बचे हुए काम को। वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड वासी से हम एक ही अपील की जाएगी, जो प्रदेश में सरकार है, जो राष्ट्रीय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है, तो अभी डबल इंजन की सरकार है हमारी वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि यदि लोगों को वाकई में काम होने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके काम करवा सकती है। अब जब हमारी ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, तो मैं चाहूँगा लोगों से हमारी एक ही अपील है कि भी आप हमें ही वोट दो। भारतीय जनता पार्टी 32 के 32 जिस पार्षद हैं उन्हें ही जिता के भेजें, क्योंकि पार्षद 32 के 32 बार यदि भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे तभी आपके काम ज़्यादा हो पाएंगे सुचारू रूप से। नहीं तो कंट्रोवर्सी पैदा होती रहेगी, वो काम नहीं कर रहे हैं जी, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कहेंगे हमारी तो सरकार नहीं, हम कैसे काम कराएं, क्योंकि जिसकी सरकार है काम तो वही करा सकता है आपके। गौरव भट्ट जो कि वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे थे, बेबाकी से ने अपने सारे सवालों का जवाब भी दिया है और इनकी पूरी तैयारी है कि पूरे दल बल के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे, और इन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि वो जीत के ही जो है वो आएंगे। और यहाँ तक कि ये ही नहीं बल्कि 32 के 32 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन गौरव भट्ट ने बेबाकी से जवाब दिया है, तो हमें इनका एक बार फिर कुरुक्षेत्र 22 पे पहुँचने पर धन्यवाद। धन्यवाद।